नमस्कार दोस्तों, आज जो है हरियाणा का और जम्मू कश्मीर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2024 का, उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने से पहले जो अगर बात करते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जहाँ जहाँ पर चुनाव करवाते हैं, चुनाव होते हैं, वहाँ पर वोटिंग के दिन, जिस दिन वोटिंग हो जाती है 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, तो 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9-10 बजे तक तो हर हालत में कितने परसेंटेज और कितनी वोटिंग हुई उसकी संख्या का डाटा अपने साइड में अपलोड कर देते थे। इस बार जो है 5 अक्टूबर को चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर में तो कितने वोट पड़े इसका डाटा अपडेट नहीं किया गया। तो वहाँ से लोगों के अंदर एक प्रश्न आया, क्यों नहीं, कितना वोट पड़ा, कितना वोटर है लिस्ट में, तो ये असमंजस की स्थिति बनी रही। इधर एग्जिट पोल सभी ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी दी कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष क्लियर स्थिति नहीं थी, उलझा हुआ अनउलझा हुआ जो भी कह सकते हैं कि केस था, लेकिन हरियाणा में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को दे रहे थे। जैसे काउंटिंग हुई और काउंटिंग के 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक कांग्रेस का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। 74-76 तक चली गई, 90 सीटों में से इतने में आगे है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगा या अन्य को लगा कि ये क्या हो रहा है, शायद 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद से एक जैसे एक सेट कर दिया गया हो कि 48, 49, 50, इधर 34, 35, 36 कांग्रेस का, और ये कंटिन्यूस सिलसिला इसके बाद जारी रहा। कई राउंड के रिजल्ट जो उसमें थे, अपडेट सर था, उस साइड में नहीं अपलोड हुआ। ये कांग्रेस जो पार्टी के नेता हैं उनको कहना था, या बीजेपी के अलावा जितने दल थे उनका कहना था। अपडेट हुआ भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये सब चीज़ चलती रही और ये दिखाने का प्रयास हुआ शायद अधिकारियों को कि नहीं, बीजेपी आ रही है, आप मुस्तैद रहिए। आते 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 लास्ट में बीजेपी विजय घोषित होती है, 48 सीटें उनको मिलती हैं और कांग्रेस को 37 सीटें, अदर जो है 5। अब यहाँ पर स्थिति फिर ये आती है कि जो कांग्रेस पार्टी है ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा रही है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने से अब काम चलने वाला तो नहीं है। जो रिजल्ट आ गया है वो आ गया है। अब जनता वोट करती है, जनता किसे जिताती है, किसे नहीं जिताती है। रियल में पूरा जो वर्क है ये जनता का खेल होता है। यदि जो कोई कहीं से भी लगता है कि नहीं बेईमानी हुई है, और हमारे इस विधानसभा में लगभग 70%, 80% हमने इस नेता को यानी इस पार्टी को वोटिंग की है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता में सलगुगाहट होती है और शायद सड़क में उतरते हैं। तो ऐसा कुछ अभी तक ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि जनता ने वोट बीजेपी को किया। अब हार जीत तो अपनी जगह पर है। हारने का भी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा कारण है कि जो स्टेट के जो लीडर होते हैं वो अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहते हैं। जैसे हुड्डा अब दिल्ली में बैठे कांग्रेस को जैसे तैसे, चाहे जो कुछ भी हो, अब ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने विधायकों को टिकट के रूप में पैसा लिया कि नहीं लिया, लेकिन कुछ तो था। और हुड्डा के जो चाहते थे, जितने विधायकों को टिकट चाहते थे, उनको सबको मिला। लेकिन वहीं पर शैलजा ने 5 सीटें मांगी थी कि 5-6 सीटें, 7 सीटें जो भी रही हो, या जितनी सीटें उन्होंने डिमांड की, हुड्डा के आगे उनकी नहीं चली। इसके कारण से शायद वो नाराजगी भी व्यक्त की, और यही कारण है कि शैलजा 8 दिन तक वो घर से नहीं निकली।
लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गए, हुड्डा को, शैलजा को एक साथ लाए और जबरदस्ती उनको हाथ मिलाया, तो चाहे जितना जबरदस्ती मिलाइए, ये निश्चित रूप से ये मन में कहीं ना कहीं कुछ था। और वोटरों के भी मन में था, जो दलित वोट था, कि कहीं ना कहीं हमारे लीडर के, हमारे नेता की तवज्जो नहीं दी गई है, तो हो सकता है कि वहाँ से वोट बिखरा हो। लेकिन जब तक कहीं के भी, जैसे बीजेपी को ले लीजिए, वो स्टेट के लीडर पर निर्भर नहीं रहते, दिल्ली जिसको फाइनल करती है वही फाइनल होता है। इसी प्रकार से कांग्रेस को जिनको लगता है कि जिताऊ हैं उनको टिकट देना चाहिए, जिनको लगता है कि नहीं अब जो 4-4 बार, 5-5 बार, 3-3 बार हारे हुए हैं उनको टिकट मिलेगा, तो फिर क्या होगा, जिसका कोई जमीन ही नहीं है। तो इसकी रणनीति बनानी होगी। साथ में जो एक मोहब्बत की दुकान है, ये ठीक है, पूरे देश में नारा गूंजा, भारत जोड़ो यात्रा भी सफल रही, उसमें किसी प्रकार का नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में लगभग देश की जनता कांग्रेस के साथ जुड़ाव रखी, आज भी रख रही है। लेकिन राहुल गांधी को विशेष रूप से कांग्रेस में जो स्टेट में फूट पड़ी है, स्टेट में जो गुटबाजी है, सबसे पहले उसको जोड़ने का काम हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं तो ऐसे ही गुटबाजी होती रहेगी, तो चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी प्रयास कर लीजिए, ऐसे ही हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस जो सीनियर नेता है उस पर गौर करेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ की चूक हुई है, और अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं ऐसी स्थिति ना हो जिससे हार का सामना करना पड़े। क्योंकि ये कहा जा सकता है जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई है, क्योंकि वोटरों को जब पूछा जाता था तो यही आया, कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस जीतेगी। जितने भी एग्जिट पोल भी वहाँ पे पूछे, लोगों से पूछे, तो उन्होंने यही कहा, लोगों ने कहा कि नहीं इस बार कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस जीतेगी। हवा है, कांग्रेस जीतेगी, तो वो हवा क्या निकल गई? ये निकाली तो किसने निकाली? इस पर भी मंथन करने की जरूरत है, और कांग्रेस निश्चित रूप से आगे मंथन करके विचार करेगी, और जो पार्टी एकजुटता से लड़ती है वो जीतती है। तो निश्चित रूप से अब इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।